आखिरकार देश के हालात इस कगार पर क्यों जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां बाबा जी की सरकार है। आखिरकार बाबा जी की सरकार में इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इतने रेप क्यों हो रहे हैं। जनता को घेरे में लेंगे और पूछेंगे सवाल, आखिरकार ये माजरा क्या है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां पर एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है, उसकी जबान काट दी जाती है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो कार्रवाई क्या करती है जानिएगा आप भी। कार्रवाई क्या होती है, बस एक छेड़छाड़ का केस उन चारों लोग दरिंदों पर दर्ज होता है। आखिरकार उन चारों दरिंदों पर छेड़छाड़ का केस क्यों दर्ज होता है। क्या वो पुलिस मिली हुई थी, क्या मेडिकल स्टाफ की टीम उन लोगों से मिली हुई थी। सवाल बहुत हैं, जनता से जानेंगे आखिरकार ये मामला क्या है। इस मामले को सच्चाई के सामने आपके सामने लेकर के आएंगे। आखिरकार जब उस बेटी का बलात्कार हो जाता है, एशियन न्यूज, आपकी आवाज। उस बेटी को अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जब वहां लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है तो उस बेटी को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी उसका इलाज वहां क्यों नहीं हो पाता है। उस बेटी मनीषा को सफदरजंग हॉस्पिटल में क्यों भर्ती कराया जाता है। हम जानेंगे सच्चाई, आखिर इन सवालों के साथ जनता को जोड़ेंगे। जैसे ये रेप हुआ है, इस रेप में जो है ये हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ है, इस रेप को लेकर के उसकी ज़बान काट दी जाती है और उसका जो है एक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। लेकिन पुलिस द्वारा इसकी जो कंप्लेंट लिखी जाती है वो छेड़छाड़ के लिखी जाती है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके क्षेत्र में ऐसे घटना होती है तो आप किस तरह का केस लिखाएंगे आप? नहीं, देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, कहने में आदमी क्या कहता है, कोई जब मान लो आपने देखा नहीं है और किसी ने देखा नहीं है, ये तो मौके पर जाके जो है पता लगती है मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। तो मेडिकल रिपोर्ट कितने दिन में आनी चाहिए? मेडिकल रिपोर्ट तभी तुरंत ही आ जाती है। तो मेडिकल रिपोर्ट तो 15 दिन बाद आ रही है, उसके मरने के बाद क्यों लिखी जा रही है? ऐसा ना, जैसे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, हाँ। या मान लो आपकी जीभ कटी हुई है, तो आपका कहना है कि मान लो मेडिकल रिपोर्ट पर डिपेंड करता है। नहीं, आपका कहना है कि उसकी जीभ कटी है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, लेकिन रेप नहीं हुआ है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब मेडिकल पर रिपोर्ट करता है। नहीं, तो अगर मेडिकल कैसे कह देंगे कि आप हम भाई पुलिस कैसे कह सकती है, या आप कैसे कह सकते हैं कि साहब इसके साथ रेप हुआ है, ये मेडिकल बताएगा, डॉक्टर की टीम में जो मेडिकल आएगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब उसमें जो है जीभ कटी हुई थी। मैं आपसे देखो एज एक सिटीजनशिप के तहत पूछ रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ भी होता है। हाँ, अगर जीभ कट जाती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेडिकल रिपोर्ट में क्या उन्होंने ये नहीं लिखा कि उसकी जीभ काटी गई है तो उसका जो छेड़छाड़ केस लिखा जाएगा, ये पूछना चाहता हूँ आपसे। जी अरे उसमें रिपोर्ट में वो नहीं आता है। तो इसमें जो है 15 दिन बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें जो रेप का केस लिखा जाता है, तो फिर उस टाइम पे वो केस क्यों नहीं आया था? वो मेडिकल रिपोर्ट उस टाइम वो क्यों नहीं आई थी? नहीं, वो उसके बाद डिपेंड करती है क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई, उनकी क्या वो होती। आप इसको गलती किसकी मानते हैं यहाँ पर आप? देखिए क्या कंडीशन रही वो डॉक्टर का पैनल जाने। नहीं, यहाँ गलती किसकी रही वो पूछना चाहेंगे आपसे। इस केस में गलती किसकी रही? ये नहीं, रिपोर्ट लेट आने की वजह से। तो लेट क्यों आई रिपोर्ट? वही तो मेडिकल की गलती रही, मेडिकल स्टाफ की गलती रही, या पुलिस कर्मियों की गलती रही? मेडिकल स्टाफ की गलती रही। ठीक है, आप एक युवा है, एक बहन के भाई हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे ये जो हादसा हुआ है, ये जो केस हुआ है, ये जो रेप हुआ है, इस रेपों में 4 लड़कों ने एक बेटी का बलात्कार किया है, एक बहन का बलात्कार किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में आज ये रेप क्यों हो रहे हैं? देखिए, जब से योगी सरकार आई है तब से ये मामले पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ समय आप 3-4 महीने पहले जाइए, एक 12 साल की बच्ची के साथ भी ऐसी ही दुर्घटना हुई थी। उसके बाद अभी 2-3 महीने ही हुए हैं ये दुर्घटना और हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग अपने से छोटे वर्ग को दबाने का प्रयास कर रहा है। अगर छोटा वर्ग किसी भी तरीके से कुछ भी कार्य करता है तो वो उच्च वर्ग
इस टाइम उसकी सरकार, आप क्या मांग चाहते हैं इस बेटी के इंसाफ के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं वही मांग चाहता हूँ जो दिल्ली में निर्भया कांड के आरोपियों के साथ हुआ था, वही मैं इन आरोपियों के साथ चाहता हूँ। क्या मांग चाहते हैं वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। डेथ सेंटेंस, मैं इनको डेथ सेंटेंस मांग की डिमांड करता हूँ कोर्ट से। है सर। तो हम कब आएंगे आगे, कब मिलेगा बेटियों को इंसाफ? बेटियों को इंसाफ जब ही मिलेगा जब एकदम से तुरंत चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, उसके बाद ही कुछ इंसाफ मिल सकता है। अच्छा, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को चुनता कौन है? हम ही लोग चुनते हैं सर। तो किसको आगे आना होगा? जनता को ही आगे आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि जनता का कहना है कि अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है तो जनता को सड़कों पर आना ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथरस में जो ये कांड हुआ है, बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसका रेप होता है, तो इस बारे में क्या मांग है आपकी? उसे साले को रास्ते में मारो जाए उसे, फिर कौन मारेगा उसको? हम मारेंगे। अगर अब बात करें शासन प्रशासन की, तो बेटी को उसके परिवार तक से नहीं मिलने दिया जाता है और उसको उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार के बिना कर दिया जाता है। जब मीडिया सवाल करती है, मीडिया पूछती है कि आप जब सवाल करती है तो सवालों का जवाब नहीं देती है पुलिस, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सरकार की गलती है। और सरकार की कहाँ गलती है? की भी है। पब्लिक की गलती कैसे है? जब कुछ होता है तो उस बेचारे को उसी टाइम मारना चाहिए। अगर कोई कर रहा है कुछ, लड़की के साथ अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे तुरंत साले को, जैसे अभी वहाँ पे कहाँ हुआ है ये सीन, उसे फांसी दी है। जैसे तिहाड़ जेल में फांसी दी है ना भाइयों को, ये मरे हैं साले, ये कुत्तों को बिल्कुल 100% सही फांसी दी है सालों को। ऐसे को तो हैंड टू हैंड गोली मार देनी चाहिए तुरंत। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं लेकिन आपकी बात को ध्यान रखते हुए ये सवाल करता हूं आपसे कि जब बेटी की, मनीषा की के साथ रेप होता है, रेप होने के बाद वो अपनी ज़बान ना खोल सके, उसकी ज़बान काट दी जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, गर्दन तोड़ दी जाती है कि वो चल ना सके, लेकिन पुलिस उसके ऊपर, उन चारों लोगों के ऊपर, उन चारों लड़कों के ऊपर, उन चारों हत्यारों के ऊपर छेड़छाड़ का केस दर्ज क्यों करती है? ये पूछना चाहूँगा आपसे। जब रेप हुआ था तो रेप केस क्यों नहीं हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर क्यों नहीं हुआ? जबान काट दी जाती है। और ये सारे ये केसेस क्यों नहीं हुए उनके ऊपर? ये मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? छेड़छाड़ का ही क्यों हुआ? क्या आपकी बहन बेटी के साथ में ऐसा होता है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या वो आपकी बहन बेटी नहीं थी? बिल्कुल थी भाई। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में आप? सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं आप? सरकार से ही मांगे, ऐसे आदमी को सख्त से इंसाफ करा जाए, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। जी, पूछेंगे चाचा से, आइए ज़रा। चाचा आपसे जानना चाहते हैं, अभी 14 दिन बात करें, 14 सितंबर की एक बेटी के साथ हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी है जहां पर एक बेटी का रेप होता है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसको जो है अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जब वो उसको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एम्स में, उसके बाद इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद उससे भी काम नहीं चलता है तो सब दर्जक में भेज दिया जाता है और उसकी कल मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बेटी थी, ये देश की बेटी थी, हम सबकी बहन थी। क्यों? अगर हमारी बहन के साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? सरकार क्या कर रही है हमारी बहन के लिए? कुछ नहीं कर रही सरकार, सिर्फ जो कहती है करती नहीं है। तो क्या हम लोगों को क्या चाहिए कि हम किस तरीके से आवाज़ उठाएं जो इंसाफ मिले बहन बेटियों को? हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बोलना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए इन मुद्दों पे, उन्हें जगाना चाहिए सोते हुए से। तो किस तरीके से जगा जाए? किस तरीके से जगाया तो ये है कि मतलब इकट्ठे होकर के लोग रोडों पे उतरे, जैसे पहले निर्भया कांड के लिए उतरे थे, मोमबत्तियाँ कैंडल लेकर के रात में, और क्या नाम है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई थी। उस समय लगा था कि आइंदा ऐसा नहीं होने का है, और मतलब लेकिन हुआ कुछ नहीं, और न्याय तुरंत आएगा ऐसा कुछ नहीं। कितने वर्ष लग गए उसी केस में, और उसके बाद में कितने केस और हो लिए इस तरह के। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे हम कैंडल मार्च निकालते हैं, इसका हमें किसकी परमिशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? नहीं, अगर परमिशन बनती है तो लेनी चाहिए। ऐसा कोई मतलब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि मतलब आजकल सरकार दबाती है ना, ज़्यादातर सरकार तो मतलब जो है, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं मतलब दबा देती है। ये बात समझे ना, तो इसलिए पहले परमिशन लेनी चाहिए। अगर परमिशन ना दे तब? ना दे तो मतलब फिर भी मतलब अब जब ज़्यादा हम ताकत बना करके सामना करेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकेगी हमारा सरकार। जी, आप एक दो आदमी होगा तो मतलब हमें डाल देंगे कहीं भी। ये बात है। तो चाचा का कहना है कि संगठित रहो, आवाज़ उठाओ, आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार भी हम ही चुनते हैं, क्योंकि हम जनता हैं। सरकार अगर हम चुन सकते हैं तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, ये सच्चाई है। आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बहन का रेप होता है तो आप क्या करेंगे? मार काट देंगे। क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे साले। किसे मार देंगे जान से आप? जिन्हें रेप करा है। तो क्या आपकी बहन नहीं थी, आपकी बेटी नहीं थी ये? सही बात है। हमें तो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आवाज उठानी चाहिए।
तो कैसे आवाज उठेगी ये? सबको एक साथ रहना पड़ेगा, तो सबके साथ है, सबके लिए। वो सब लोग कौन हैं जिन्हें एक साथ होना चाहिए, एक आवाज बनकर जनता है, ये तो सबके लिए एक साथ जनता को होना चाहिए। तो कहाँ सो रही है जनता? ये तो जनता ही जानते, सब एक साथ होना चाहिए, जब तो कुछ होएगा। तो क्यों नहीं? क्या नाम है आपका? राजन कुमार। राजन कुमार जी, मैं इस सिचुएशन में आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आपकी बहन का रेप हो जाता है और आप आवाज उठाते हैं। किस तरह की आवाज होती है और कैसे आवाज उठाएंगे आप? सर ये सरकार में जंगल राज चल रहा है, देखना कल की जो घटना है ये, पहले ये उसको बाइक खड़ी कीजिए, नीचे चाहिए, तब बात करेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल। पहले उस लड़की का बलात्कार करा गया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ गई, फिर से जीभ काटी गई, फिर उसका कल हॉस्पिटल में डेथ हो गई। उसको देखो। कौन थी वो बेटी, कौन थी वो बहन? उसका मनीषा। कौन थी वो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो हमारी बहन थी। वेरी गुड, वेरी गुड। देश की बेटी थी, आपकी बहन थी। हाँ। तो आप अपनी बहन के लिए क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल रहे सर, हम सबसे पहले बोलते हैं। बहुत बढ़िया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी बहन के लिए क्या इंसाफ मांग रहे हैं? इंसाफ, हम साथ खड़े हैं, हर चीज के लिए तैयार हैं। किसके साथ खड़े हैं आप? उनके सब परिवार के साथ खड़े हैं, बिटिया के साथ खड़े, देश के साथ खड़े। और सरकार जो अत्याचार कर रही है उसका क्या करेंगे आप? सरकार तो कर ही रही है, जंगल राज, क्या करें उसमें? तो वो सरकार कैसे? के सरकार खिलाफ वो करना पड़ेगा। तो सरकार तो हमने ही चुनी है ना। हाँ, सरकार हमने ही चुनी है, तो सरकार हमारे वादों पर खरा क्यों नहीं उतर रही है? तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा वही बताइए ना, हाँ। वही जानना चाहते हैं आपसे। क्या करें बताइए। वही जानना चाहते हैं आपसे, वही बताइए हमें। सरकार के जो ये हैं इनको वो करना पड़ेगा, जो सरकार के गुर्गे हैं ये, इनके खिलाफ हमें वो अत्याचार वो करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों पर आना पड़ेगा ये। जी जी जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 14 सितंबर को एक रेप होता है, एक बेटी की हत्या होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आंटी, आप क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्या आपकी बेटी नहीं थी वो? क्या आप अपनी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? रीज़न बताइए मुझे, क्यों नहीं उठा रहे हैं आप आवाज़? बताइए मुझे। नहीं, क्यों नहीं? अच्छा बताइए, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं आवाज़? आपकी बहन का, आपकी बेटी का रेप हो जाता है तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? मुझे ये पूछना चाहता हूँ। चाहिए, मतलब बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? मैं यही सवाल है। अब देश की बेटी, आपकी बेटी, मेरी बहन, इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? ये रीज़न बताइए मुझे। उठाई जा रही है, ऐसे थोड़ी गए बिना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं ये हम कहाँ बोलेंगे, आप तुम यहीं से बोल सकते हैं और क्या। तो बोलिए ना आप, क्या इंसाफ चाहते हैं बेटी के लिए आप? बेटी के लिए ये नहीं होना चाहिए ऐसा। बेटी मतलब नारी का अपमान है। नारी का अपमान है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में अगर ऐसे ही रेप होते रहेंगे तो हम कैसे अब जी पाएंगे? सरकार को थोड़ी इतना कुछ अपना तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है आप? ले रही है सरकार, लेगी ऐसे कैसे थोड़ी, ऐसा कितना एक्शन ले रही है बताइए मुझे। और ये तो कहते भैया न्यूज में देखते हैं। अभी बिल्कुल न्यूज में देख रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव का विधायक, जो एक बेटी का बलात्कारी है, जिसको घोषित कर दिया था, उसको, उस बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? वो बीजेपी से मिलना चाहिए ना इंसाफ। तो योगी जी ने क्या किया इसके बारे में बताइए जरा। अब भाई न्यूज में सुनते 6 महीने से हम बाहर निकले नहीं आज। न्यूज में तो सीधा रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है। वहाँ क्या सुन पा रहे हैं आप? क्या कहा किसी को इंसाफ दिया गया? ये बताइए मुझे आप। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आंटी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपकी बेटी का रेप हो जाता है, आपकी बहन का रेप हो जाता है, तो आप किस सिचुएशन में होंगे और कैसे मांग करेंगे? इस सवाल है मेरा आपसे। इंसाफ की मांग करेंगे भैया। कल ही अभी बात कर रहे हैं, 14 सितंबर की बेटी का रेप किया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और पुलिस उन चारों दरिंदों पर एक छेड़छाड़ का केस दर्ज करती है। क्या आपकी बहन के साथ ऐसा हो और पुलिस जो है छेड़छाड़ का केस दर्ज करे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उन्हें भी तो मालूम ये होना चाहिए कि भैया ऐसा वो काम कर रहे हैं, उनकी बहन के साथ ऐसा काम होगा या बेटी के संग, तो उन पे क्या बीतेगी? सोचकर चुप बैठे रहिए। ऐसे चुप कैसे बैठ जाएंगे भैया? क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? इंसाफ मांगेंगे और ऐसा ही करेंगे उनके साथ। इंसाफ की बात करें, उत्तर प्रदेश का एक सभा है, हम बात कर रहे हैं उन्नाव की। उन्नाव का एक विधायक है जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, जो एक बेटी का बलात्कार करता है और बेटी आवाज़ उठाती है, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है, उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ कंगना रनौत जैसी एक फिल्म इंडस्ट्री की फेमस आर्टिस्ट को, वो भी बहन की बेटी है, वो भी देश की बेटी है, तो उसको ही सिक्योरिटी क्यों दी जाती है और उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? ये सवाल है आपसे। आजकल गरीब का कोई साथ नहीं देता ना, इसलिए वो गरीब होगी। सरकार कौन चुनता है? सरकार हम ही लोग चुनते हैं। तो हम सरकार को अगर हम चुनते हैं तो सरकार गरीब और अमीरी क्यों देख रही है?
वो नहीं देखती ना इस बात को। गरीब की आवाज़ हमेशा दबाई जाती है। तो हमें गरीब बनकर क्यों रहना है? देश को चलाना तो भैया यही आजकल तो यही होता आया। जी इतना है कि अगर देश चलाना है तो देश को गरीबी और अमीरी में बांटना ही होगा।